और अभी चैंपियंस ट्रॉफी हार से देश उभर भी नहीं पाया कि अनिल कुंबले ने कोच के पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे की वजह पाकिस्तान से हार नहीं है, बल्कि कुंबले ने इसके लिए बकायदा विराट कोहली को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद हर कोई विराट से खफा हो गया, जबकि विराट ने अभी तक अपना पक्ष सामने नहीं रखा। कोहली को कुंबले क्यों नहीं पसंद? कोहली कुंबले क्यों बन गए दुश्मन? क्या है कोच कप्तान विवाद का असली सच? टीम इंडिया के साथ अनिल कुंबले का पहले वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं जाना, फिर बीसीसीआई को अपना इस्तीफा भेजना, इसने क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोच और कप्तान में अनबन की जो खबर तभी जुबान सुनने को मिल रही थी, उस पर एकाएक मुहर लग गई और फिर रात बीतते ही अनिल कुंबले ने विराट कोहली को लेकर बड़ी बात कह दी। बीसीसीआई की तरफ से सोमवार को पहली बार मुझे बताया गया कि कप्तान विराट कोहली मेरे काम के स्टाइल से खुश नहीं है, कोच के तौर पर मुझे आगे नहीं चाहते। पहले भी मुझे विराट कोहली की तरफ से सहयोग नहीं मिलता था और अब मुझे भरोसा हो गया कि मुझे हट जाना चाहिए। दरअसल कोच और कप्तान के बीच अनबन की खबर तो शुरू से ही थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हार के बाद कुंबले और कोहली के बीच दूरियां और भी बढ़ गईं। फाइनल के दौरान भी अनिल कुंबले टीम से अलग दिखे। सूत्रों की माने तो विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से एक दिन पहले एडवाइजरी कमेटी से मुलाकात की। कमेटी को विराट ने साफ साफ बता दिया कि वो नहीं चाहते कि कुंबले टीम इंडिया के कोच बने रहें। विराट ने एडवाइजरी कमेटी के तीनों सदस्य सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और लक्ष्मण से मुलाकात की। इसके अलावा विराट ने कुंबले को हटाने के लिए बीसीसीआई के सचिव अमिताभ चौधरी, सीईओ राहुल जौहरी से भी मुलाकात की। इस बीच बीसीसीआई ने कम वक्त का हवाला देते हुए कुंबले को वेस्टइंडीज दौरे पर भेजने का फैसला किया, लेकिन विराट के विरोध की बात सामने आने के बाद कुंबले टीम के साथ वेस्टइंडीज नहीं गए। कुंबले को मंगलवार की सुबह लंदन से वेस्टइंडीज के लिए रवाना होना था, लेकिन आखिरी मौके पर कुंबले ने आईसीसी मीटिंग का हवाला देते हुए वेस्टइंडीज जाने से इनकार कर दिया। ऐसे में विराट को लेकर कुंबले की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब बीसीसीआई ने नए कोच को लेकर विज्ञापन निकाला, तभी से कोच और कप्तान की लड़ाई सामने आ गई थी। हालांकि विराट कोहली ने बाद में मीडिया को बताया कि कुंबले से झगड़ा मीडिया की मनगढ़ंत कहानियां हैं। आई थिंक वो बड़ी नॉर्मल चीज है। आप घर में भी हर चीज पे अग्री नहीं करते हैं अपने घर वालों से। आप ये चीज तो मतलब बहुत नॉर्मल है। जो लोग इस बारे में सोचते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, उनको खुद सोच लेना चाहिए। आपके हर चीज के लिए अग्री करते हैं हाँ, लाइफ में हर सिचुएशन में तो नहीं हो सकता। आई मीन इट्स अ वेरी बेसिक ह्यूमन नेचर थिंग। तो ऑल आई कैन से इज कि जब तक आप किसी चीज के बारे में नॉलेज ना हो तो ऐसे रूमर्स ना फैलाएं और स्पेकुलेट ना करें। क्रिकेट पे फोकस रहने दें। खबर है कि विराट को सचिन, गांगुली और लक्ष्मण जैसे बड़े खिलाड़ियों ने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। कहा जा रहा है कि विराट कोहली की नजर में कुंबले सख्त मिजाज कोच हैं, जो कि विराट को पसंद नहीं। कुंबले की कोचिंग में टीम इंडिया ने पिछले एक साल में लाजवाब प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया को सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में ही हार का सामना करना पड़ा। चेतन जी, जिस इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी के हमने रिपोर्ट में भी जिक्र किया, एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, आप जब टीम के साथ रेगुलरली रहते हैं, इतने सालों से आप टीम के साथ हैं, ऐसे में क्या आप इस बात को बिल्कुल भी स्पेक्यूलेट नहीं कर पाए कि कैप्टन आपके रवैये या आपकी अप्रोच से सहमति नहीं रखता? ये बात थोड़ी सी अटपटी जरूर लगती है जब उनका वर्जन, कुंबले का वर्जन सामने आता है। मुझे बीसीसीआई से मालूम पड़ा कि विराट कोहली मतलब मेरे खिलाफ है, मुझे पसंद नहीं करते। सुरभि, अगर 2 दिन कोई इंसान आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं करता, आपको तभी अंदाजा हो जाता है कि कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ है। और आप ड्रेसिंग रूम की बात कर रहे हैं, 10 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाएगी। मतलब एक जो अभी हमने विराट कोहली की एक स्टेटमेंट सुनी कि हर घर में ऐसी बातें होती हैं। ये जरूरी नहीं कि मैं हर बात के लिए आपसे सहमति करूं, कुछ नहीं है, ये हरकतें होती रहती है। लेकिन अनिल कुंबले ने क्या कहा, मुझे बीसीसीआई से मालूम पड़ा, क्या उनको दिख नहीं रहा था? नंबर 2, आप ट्वीट करते हैं, अभी तक विराट कोहली कुछ नहीं करे, उन्होंने जो कहा कि वो हमने सुना। वो ट्वीट कर रहे हैं कि ये ऐसी प्रॉब्लम हुई, ये विराट कोहली की प्रॉब्लम हुई, देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं और सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब एक फैमिली होती है, 4 दीवारी में कोई बात होती है, वो अंदर रहती है। हमारे क्रिकेट में कहा जाता है ड्रेसिंग रूम की बात ड्रेसिंग रूम में रहेगी। ये नहीं कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, अपने चुनिंदा पत्रकारों को आप लीक करें बातें। मतलब देखिए, बातें आप लीक करेंगे,
आज नहीं तो कल मार्केट में आ जाएंगी। वो मार्केट में से बाहर आ चुकी हैं। अब हम सबको मालूम है कि कौन लीक कर रहा था मीडिया को अंदर की बातें, और कहा जा रहा था कि कोई सीनियर प्लेयर कर रहा है। वो सीनियर प्लेयर नहीं था, वो अनिल कुंबले लीक कर रहे थे। मतलब ऐसी जब बातें आपके सामने आती है, उस विराट कोहली, इस बच्चे ने तो अभी तक कोई वर्ड ही नहीं बोला है, आप इसके ऊपर उंगली क्यों उठा रहे हैं? आप सिंपैथी मत गेन करें। देखिए बात ये है कि आपको कोच बनाया गया, परफॉर्मेंस टीम ने की। मैं कहूंगा 95% श्रेय टीम का होता है, 5% श्रेय मैनेजमेंट का होता है। विराट कोहली की बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात उन्होंने एडमिट करी और उन्होंने ये भी कहा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बात इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि बीसीसीआई ने भी इंटरवीन करने के बाद साफ तौर पर कह दिया कि वो इस मामले को नहीं सुलझा पाए। देखिए क्या है कि विराट कोहली या टीम, पूरी इंडियन टीम रवि शास्त्री के अंडर हाल ही में रह के आई है। रवि शास्त्री का एटीट्यूड, और मैं उनको आज से नहीं जानता, जब मैं 1983 में पहली बार 17 साल की उम्र में इंडियन टीम में आया था, मैं रवि शास्त्री को तब से जानता हूँ। उन इंसान अलग अलग होता है, आपको बदलना है अपने आप को। अगर आप 20 साल के बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, आपको उसकी उम्र के आसपास जाकर उसके लेवल में आके बात करनी है। अगर आप ये बात करेंगे मैं अनिल कुंबले 600 विकेट्स और तेरे पास 6 विकेट्स नहीं है, तो वो इक्वेशन नहीं मिलेगा। रवि शास्त्री लेवल में आके बात कर रहे हैं, अनिल कुंबले 600 विकेट की बात कर रहे हैं, तो वो इक्वेशन कहाँ मिलेगा? सुरभि, आप बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है आपको। ये अनिल कुंबले को किसी ने बताया नहीं, मुझे लगता है। चलिए।